आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से जो जीके और जीएस के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कवर करेंगे जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ एग्ज़ाम एसआई एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%, क्योंकि लगातार आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह है। उन सभी से रिलेटेड संभावित प्रश्न आज के सेशन में देखेंगे हम लोग। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और क्लास अच्छे लगेंगे सेशन को लाइक करेंगे आप लोग, अपने मित्रों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का जो काम काज का विवरण है यह क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। संघ लोक सेवा आयोग की काम काज का विवरण क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, याद रखिएगा व्याख्यान 320 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है आप लोगों को। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए एग्ज़ाम के दृष्टि से। सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? रोजाना क्लास में आप लोग जुड़ेंगे, यहाँ पे रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगातार जीके और जीएस का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा का पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे आज के सेशन में। सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, बताएंगे। अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। संविधान में सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, बताएंगे। संविधान में सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, आलोक 352 में या आलोक 74 में या आलोक 356 में या 76 श्लोक में। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब आलोक 352 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा। पूछा गया सवाल आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कराए कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है? चलिए बताएंगे नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में, सही जवाब ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करे, बताएंगे। 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताएंगे 6 नंबर सवाल क्या कराए कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? जबलपुर में, जोरहाट में, बेंगलोर में या देहरादून में है? चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे
बताना है आप लोगों को। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या करा है कि बैंकिंग जो है यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी राइट आंसर है। लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को दबा के आप लोग लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग साथियों, ताकि एक लाइक से आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है इसी तरह का निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए। सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न ध्यान में रखते हुए सेलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा ताड़ के वृक्ष के समान एक बाघ। सही जवाब है ऑप्शन। लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही जवाब है ताड़ के वृक्ष के एक समान बाघ, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है यकृत में बनती है, हृदय में या गुर्दे में, अस्थित मज्जा में। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के सेशन में। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे अस्थित मज्जा में। कहाँ पे? अस्थित मज्जा में, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। 10 नंबर सवाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है बताएंगे। किसको मुख्यतः प्रभावित करती है प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को या किडनी की कार्यशीलता को, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। रक्त की ऑक्सीजन को जो है वाहन करने की क्षमता को। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है यह दिया था। किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था बताएंगे। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेज या डच के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है फ्रांसीसियों के द्वारा। ऑप्शन डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे। एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है बताएंगे। एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो यह 34 है। कितना? 34 आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं बताइएगा। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ किस तारीख और कब हुआ बताएंगे आप लोग। गांधी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और कब, किस वर्ष को हुआ, तारीख और आपको वर्ष बताना है। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है 12 मार्च 1930 को हुआ। 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर जो प्यारे साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है या जो भी आपका अपडेट है एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन किसी भी तरह का सबसे पहले आपको मिल पाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है बताएंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर या
सिक्किम है। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताएंगे आर्टिकल निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आर्टिकल 324 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे 16 नंबर सवाल, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हम लोग संग्रह कर पाएंगे जितना कम समय में। ठीक है साथियों, तो इसीलिए रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे हमारे साथ में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए। रोज़ाना आप लोग संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे राष्ट्रपति करता है, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आर्टिकल 360। क्या है? अनुच्छेद 360 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, कार्ल मार्क्स को, या लेनिन को, या एडम स्मिथ को? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, कार्ल मार्क्स आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखिए पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, याद रखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कामेट है। कौन सा? कामेट चोटी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई हो गया, या एएलपी टेक्नीशियन हो गया, अगर एक सीट पक्का करना है आपको इस बार, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से एकदम आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, क्योंकि आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना? बताएंगे आप लोग कितने प्रांतों में बने, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, 8। कितना? तो 8 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। देखेंगे 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या करा है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे भारत का जो नेपोलियन है यह किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? विक्रमादित्य को कहा जाता है, सही जवाब है विक्रमादित्य। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। सॉरी यहाँ पे समुद्रगुप्त होगा। क्या होगा साथियों? तो समुद्रगुप्त आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका गलत है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त आपका सही जवाब है। देखेंगे 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 4 सेकेंड का वक्त मिलेगा उत्तर बताने के लिए, ठीक है? उसके बाद हम आपको आंसर डायरेक्ट बता देंगे, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? बताएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह किस देश में हुआ था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ब्रिटेन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताएंगे आप लोग पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? सही जवाब है महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताना है आप लोगों को। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही जवाब है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो कि सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? क्या है? तो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो वैगनी रंग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है वैगनी रंग। आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए भारत का जो तंबाकू में उस उत्पादन में देश का स्थान कौन सा है? तो यह सेकेंड है। कौन सा है? सेकेंड स्थान। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कराएं बताइएगा। झूम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। झूम एक प्रकार का क्या है? खेती का एक प्रकार है, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें बताएंगे आप लोग। 28 नंबर सवाल है कि अब तक कुल कितना बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताएंगे भारत में अब तक ही कितना बार जो है आपातकाल राष्ट्रीय लागू किया जा चुका है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 3 बार। कितना? 3 बार आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें प्यारे मित्रों बताएंगे आप लोग। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताइएगा संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब है, राज्यों का संघ कहा गया है। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग फटाफट से। और देखिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है साथियों, इतना आपको काम करना है। एग्ज़ाम से संबंधित हर जानकारी के लिए आपको मिलता रहेगा अपडेट। किसी भी आगामी परीक्षा के आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या अदर कोई सा भी एग्ज़ाम हो। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। मैं यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सही जवाब है जामन शाह। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। भारत में क्या? तो भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? बताएंगे आप लोग किस वायसराय के काल में हुआ था? सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी जो है संग्रह है? बताएंगे आप लोग किसकी संग्रह है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। कवि का संग्रह है। क्या है? कविता का संग्रह। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी को याद रखना है। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए सभी लोग कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब जो प्रकाशित हुई? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। और आज आप लोग स्कोर भी बताएंगे कमेंट करके, कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं और कितना प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट किए। देखिए यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब जो प्रकाशित हुई? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जीके जीएस का प्रश्न, इससे अलग आपको एक भी सवाल एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को रोज़ाना प्रैक्टिस सेट में सभी प्रैक्टिस सेट से आपको जुड़ना होगा साथियों, तब जाकर के आपका जीके और जीएस का जो पकड़ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस जुड़े रहना है। देखिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बताएंगे पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है?
योजना आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद या केंद्रीय कैबिनेट? तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 35 नंबर सवाल क्या कराए कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? सही जवाब क्या रहेगा? अली गौहर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अली गौहर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की? बताएंगे पटना में भवानी मंदिर का जो स्थापना है भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा। भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है यह किया गया था। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा आप लोग कि ONGC का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? चलिए बताएंगे आप लोग वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा आयन मंडल है। कौन सा? आयन मंडल आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे अगला प्रश्न क्या करा। सभी लोग याद रखिएगा कि पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बताएंगे आप लोग किनके द्वारा किया गया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों मनिंद्र नारायण के द्वारा किया गया है पटना युवक संघ की स्थापना, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए सभी परीक्षा के लिए रामबाण है, क्या है? तो आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई सा प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी के लिए सफिशिएंट रामबाण है। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? चलिए बताइएगा संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 42 नंबर सवाल क्या करे बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए हुए थे? तो आप लोग याद रखेंगे स्वदेशी वस्त्र को मांग को लेकर के किए थे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग 43 नंबर सवाल है। कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश समाज में मिलाया गया था? बताएंगे ब्रिटिश समाज में मिलाया गया था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, अवध आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि भारत में सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था कर श्रेय क्या है? तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताना है आप लोगों को, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? 1857 विद्रोह से है, स्वदेशी आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। इमामबाड़ा कहाँ पे है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना या आरा में है? इमामबाड़ा कहाँ पे? चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, चंपारण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? सचिंद्र नाथ सन्याल को, खुदीराम बोस को हुआ, बंकिम चंद्र मित्र को? आप लोग याद रखेंगे
सही जवाब है सचिंद्र नाथ सन्याल। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है सारण जिला को किया गया था, जो बिहार में पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, जो कि बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे प्यारे मित्रों, तो क्लास को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में प्लीज़ आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्यारे साथियों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।